फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिषीय समाचार बुलेटिन एस्ट्रो न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संतोष संतोषी। बात करेंगे आज कैलाश विजयवर्गीय जी के बारे में, जो अक्सर अपने विवादों को लेकर के चर्चा में बन जाते हैं, कुछ न कुछ विवादास्पद बयान दे जाते हैं। इसके अलावा आज एक ज्योतिषीय मिथ से पर्दा उठाएंगे, जेम्स स्टोन्स जिसे हम राशि रत्न कहते हैं, जो फिंगर्स में लोग पहनते हैं, क्या वाकई ये काम करता भी है या फिर इसमें कोई वहम है, भ्रम है। बहुत सारा पैसा लोग खर्च कर देते हैं पत्थरों में पहन करके। पूरी जानकारी हम देंगे आपके आज के इस खास एस्ट्रो न्यूज में। आइए शुरुआत कर देते हैं आज का एस्ट्रो न्यूज और सबसे पहले जानते हैं आज की एस्ट्रो हेडलाइंस। आज आधी रात को बुध आएंगे शनि के नक्षत्र अनुराधा में। शनि का प्रभाव रहेगा बुध पर। पूरे दिन चंद्रमा कर्क से देंगे अपना फल। वक्री मंगल से वृष राशि वाले रहे सावधान। सूर्य रहेंगे आज पूरे दिन मृत अवस्था में। हेडलाइंस विस्तार। बुध शनि के नक्षत्र अनुराधा में प्रवेश कर रहे हैं। यह नक्षत्र शनिदेव बुध के परम मित्र माने जाते हैं और दोनों मिलकर बेहद खास फल देंगे, शुभ फल देंगे। आपके अंदर की तर्क शक्ति को बढ़ाएंगे, आपके अधूरे कामों को गति देंगे। शनि मंद चलते हैं, बुध फास्ट चलते हैं। ऐसी स्थिति में शनि का पूरा प्रभाव बुध पर रहेगा और जब तक 25 दिन तक बुध हैं अनुराधा नक्षत्र में, तब तक सब कुछ बहुत स्मूथ चलाएंगे। चंद्रमा का प्रवेश कर्क राशि में अपना फल देगा, अर्थात चंद्रमा अपने घर के हैं। दिव्य सोच जागृत होगा, आपकी इच्छाएं प्रबल होंगी, बलवती होंगी। और आज के दिन अगर कोई काम शुरू करते हैं तो चंद्रमा अपने घर के रहने के कारण उस काम के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। मंगल वक्री स्थिति में वृषभ में पहुंच चुके हैं। ऐसी स्थिति में वृषभ राशि वालों को पूरी तरह से सावधान रहना होगा। आपका दिमाग फिर सकता है, गुस्से में कुछ गलत निर्णय लिए जा सकते हैं, परिवार में विघटनकारी स्थिति आ सकती है, भाइयों के साथ विवादास्पद स्थिति पैदा हो सकती है। सूर्य आज पूरे दिन मृत अवस्था में रहेंगे, क्योंकि सूर्य को कल प्रवेश करना है वृश्चिक राशि में। तो अभी सूर्य आज पूरे दिन मृत अवस्था में 30 डिग्री के रहेंगे, अर्थात बहुत न्यूट्रल रहेंगे, कोई विशेष फल नहीं दे रहे हैं। खास तौर पर सिंह राशि वालों को आज विशेष सावधान रहना है। कोई बड़ा फैसला लेना होगा तो थम जाइएगा, कल तक पे टाल दीजिएगा। चर्चा अब आज के पंचांग की। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है आज। चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में, नक्षत्र पुष्य रहेगा शाम 4:11 तक। इसके बाद आश्लेषा। आश्लेषा का स्वामी बुध होता है, पुष्य का स्वामी शनि होता है। योग रहेगा ब्रह्म। राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक और गुलिक काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। राहु काल नए और शुभ काम के लिए मना करता है, गुलिक काल कंसीडर कराता है। तदनुसार दिनांक 15 नवंबर दिन मंगलवार। बढ़ेंगे आगे, निगाह डालते हैं अब आज के राशि समाचार पर। मेष राशि। पढ़ाई के लिए अवसर आज मिल रहे हैं, उनको आप भुना लेंगे। व्यापार में स्थिति थोड़ी सी डामाडोल रहेगी, रिस्क कम लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन सुधर रहा है, बच्चों का सानिध्य प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर पीपल का एक पत्ता अपने पास रखें, बृहस्पति की शुभता मिल जाएगी। ऑरेंज कलर शुभ है, 52% का भाग्य है। वृषभ राशि। पढ़ाई में आज थोड़ा थम कर कदम बढ़ाना होगा। बहुत जल्दीबाजी और बार बार परिवर्तनशीलता ठीक बात नहीं। व्यापार के लिए आज रिस्क लिया जा सकता है, रुके धन की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन की स्थिति में सुधार हो रहा है, विवादों से मुक्ति की संभावना बढ़ती हुई दिखाई देती है। लव लाइफ में आज कोई नए प्रपोजल की तरफ इशारे मिलते हैं। उपाय के तौर पर चने की दाल का दान शुभ होगा। पीला रंग शुभ है, 53% का भाग्य है। मिथुन राशि। पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, ऐसे ही चलने दीजिएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज निवेश किया जा सकता है। दाम्पत्य जीवन कुछ अच्छा कुछ खट्टा मीठा मिक्स फल देने वाला है। विचारों को मिलाने का प्रयास करिएगा। लव लाइफ में आज स्मूथनेस रहेगा, हर प्रकार से शुभता रहेगी। विवाह की चर्चा कर सकते हैं। उपाय के तौर पर छोटे बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। बादामी रंग शुभ है, 48% का भाग्य है। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन चर्चा करेंगे आज कैलाश विजयवर्गीय का,
जिनके बारे में आप अक्सर सुनते रहे होंगे। भाई अभी कुछ दिन पहले जब बंगाल में चुनाव था तो काफ़ी वहाँ पर प्रभारी के तौर पर एक्टिव रहे थे। क्या कहते हैं इनके सितारे? आने वाले 2024 में क्या स्टार प्रचारक के रूप में कुछ बड़ा करेंगे? धैर्य रखिएगा, चर्चा करेंगे। और आज जेम्स के बारे में बताएंगे, राशि रत्न जिसे कहा जाता है उसके बारे में बताएंगे कि सच में ये काम करते हैं या नहीं। अगर आपने अपनी उंगलियों में पत्थर पहना है तो थोड़ा सा थम जाइएगा। कर्क राशि, पढ़ाई के लिए समय अनुकूल रहेगा। पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आज मित्रों का साथ मिलेगा। व्यापार अनुकूलता के साथ आगे बढ़ रहा है। बिजनेस में रिस्क लिया जा सकता है। मित्रों का साथ रहेगा। आज दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा नोक झोंक बढ़ेगा। बातों को लंबा ना खींचिएगा। लव लाइफ बेहतर है। विवाह की चर्चा हो सकती है। आज उपाय के तौर पर कर्क राशि वालों को 3 पौधों में जल देना शुभ होगा। नीला रंग शुभ है। 58% का भाग्य है। सिंह राशि, पढ़ाई पूर्णता की तरफ बढ़ रही है। विदेश जाकर के भी पढ़ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। व्यापार के लिए अनुकूलता है। आज बिजनेस में लाभ के अवसर बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में सब कुछ बेहतर चलेगा। आज बच्चों का सुख मिलेगा। संतान सुख की पूर्ण प्राप्ति है। लव लाइफ को लेकर के आज सजग रहने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर आज क्या करना चाहिए? अपने दाहिनी हथेली पर जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव करिएगा। सिंह राशि के लिए आज ऑरेंज कलर शुभ है। 61% का भाग्य रहेगा। बात करेंगे कन्या राशि की। पढ़ाई पूर्ण के साथ आगे बढ़ रही है। शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आज मित्र साथ देंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज नया कुछ शुरू कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। आज पत्नी के साथ विचारों में समानताएं आएंगी। लव लाइफ में स्थिति को लेकर सजग रहने की आवश्यकता है। प्रयोग के तौर पर भगवान गणेश का ध्यान करें। हरा रंग शुभ है। 58% का भाग्य है। तुला राशि, पढ़ाई में आज मन कम लगेगा। कोई दोस्त धोखा देने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। व्यापार अनुकूल रहेगा। धन की आमद बना हुआ है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पत्नी के साथ विचार मैच होंगे, लेकिन पुरानी समस्याओं को आज निस्तारित कर लीजिएगा। लव लाइफ की स्थिति को सुधारा जा सकता है अगर आप बैठ करके शांति के साथ बात करें तो। प्रयोग के तौर पर आज तुला राशि वालों को जरूरतमंदों को आज फल का दान करना शुभ होगा। बैगनी कलर शुभ है। 57% का भाग्य है। वृश्चिक राशि, आज का दिन पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों के निमित्त बिल्कुल मनोनुकूल रहेगा। आज फॉर्म आदि भर सकते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वालों के लिए आज कुछ नया करने के लिए मिल जाएगा। व्यापार अच्छा है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पत्नी के साथ विचार थोड़ा सा मैच हो रहा है। दोपहर के बाद की स्थिति को संभालने की आवश्यकता होगी। लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। आज बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि और शुक्र बुध का संगम अच्छा फल देगा। प्रयोग के तौर पर किसी जरूरतमंद को वस्त्र आदि देना शुभ होगा। बादामी रंग शुभ है। 53% का भाग्य है। धनु राशि, पढ़ाई में आज अनुकूलता है। शिक्षा में किसी तरह का दोष नहीं है। व्यापार अच्छा चलेगा। रुके कार्य गतिमान होंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पत्नी के साथ कहीं घूमने टहलने जा सकते हैं। लव लाइफ में आज कुछ विचार में विषमता आ रही है, जिसको लेकर के गंभीर होने की आवश्यकता है। प्रयोग के तौर पर गौ माता को कुछ रोटी हरा चारा देना शुभ होगा। काला रंग शुभ है। 67% का भाग्य है। मकर राशि, पढ़ाई अच्छी चल रही है। शिक्षा में कोई दोष नहीं। व्यापार के लिए आज रुके कार्य गतिमान हो जाएंगे। कहीं नया कुछ आरंभ करने के लिए विचार किया जा सकता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद विचार थोड़े से विषम हो सकते हैं। लव लाइफ की स्थिति में सुधार होगा। आज का दिन विवाह की चर्चा टालना है। उपाय के तौर पर आज अनार का दान कर दीजिएगा। लाल रंग शुभ है। 71% का भाग्य है। कुंभ राशि, पढ़ाई बहुत अनुकूल है। शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। मेहनत का पूर्ण परिणाम मिलेगा। व्यापार के लिए आज विदेश से कुछ शुभ संदेश मिलेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ अच्छा समय बीतेगा। घूमने टहलने जा सकते हैं। लव लाइफ, यहाँ स्थिति संवर रही है। आपके दोस्त मददगार साबित होंगे। आज ब्रेकअप नहीं होगा। प्रयोग क्या करना चाहिए अगर आपकी राशि कुंभ है? आज किसी छोटे बच्चे को दूध का दान करना शुभ होगा। केसरिया रंग की शुभता है। 50% का भाग्य है। अंतिम राशि मीन, पढ़ाई में पूर्णता रहेगी। आज पूर्ण स्थिति रहेगी। मन भी लगेगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। व्यापार के लिए समय अनुकूल है, लेकिन रिस्क टाल दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन को लेकर के आज गंभीर रहिएगा और पत्नी की बात सुनने का प्रयास करिएगा।
लव लाइफ में आज जैसे चल रहा है चलने दीजिए, विवाह की चर्चा कल पर डालिए। प्रयोग के तौर पर आज मीन राशि वालों को 3 पौधों में जल देना शुभ होगा। ग्रे कलर की शुभता है, 62% का भाग्य है। तो अगर अभी अभी आपने टेलीविजन सेट ऑन किया है तो बता दें कि बस थोड़ी ही देर में बताएंगे हम, अगर आपने अपने उंगलियों में जेम स्टोन्स पहने हैं, राशि रत्न पहने हैं, तो क्या सच में कुछ मिल रहा है या आपका पैसा ऐसे ही चला गया? सिर्फ यही आपको अभी जानकारी मैं दूंगा कि जेमस्टोन की सच्चाई क्या है। लेकिन पहले जानते हैं आज का एस्ट्रोलव टिप। दाहिनी हथेली के अंगूठे के पास इत्र और शहद रगड़ते हुए अपने प्रिय का ध्यान करें। दाहिनी हथेली के अंगूठे के पास ये शुक्र पर्वत होता है। यहाँ पर इत्र और शहद ये दोनों शुक्र के ही पर्याय हैं। शहद में मंगल का भी वास होता है और पुष्प के रस अर्थात जूस से बनता है, तो पूरी तरह से शुक्र का प्रभाव होता है। यह जब आप करेंगे तो आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा, जागृत अवस्था में आ जाएगा और तत्काल आपके प्रिय के साथ आपके रिश्ते सुधरेंगे और एक प्रबल आकर्षण पैदा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का मुद्दा गर्म है। आज सूर्य का फल कम मिलेगा, सिर्फ एक दिन आज के लिए, क्योंकि आज सूर्य मृत अवस्था में रहेंगे, 30+ डिग्री पे आएंगे और कल सूर्य का ट्रांजैक्शन हो जाएगा शाम के समय पर। ऐसी स्थिति में सूर्य बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं। 30 डिग्री के ग्रह को मृत माना जाता है क्योंकि वो संक्रांति का समय होता है, एक राशि से दूसरी राशि में संचरण का समय होता है। सिंह राशि वालों को खास तौर पर आज शांत रहना पड़ेगा। आज प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। सूर्य प्रतिष्ठा, फेम, प्रसिद्धि आदि के कारक होते हैं और जितना हो सके बड़े निर्णयों को आज टालने की आवश्यकता है। सूर्य संक्रांति खगोल विज्ञान में एक बड़ी संक्रांति होती है और यह आज और कल में घटित होने जा रही है। बढ़ते आगे आज का एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट। किन्हीं भी 3 पौधों में जल डाल दीजिएगा। अपने घर वाले पौधे में भी डाल सकते हैं। भाई सोचिए कितने दिनों से आपने नहीं डाला होगा। अगर आज ऐसा प्रयोग करते हैं आप तो इसका रिजल्ट शाम तक आपको जरूर मिलेगा। चाहे आप व्यापार वर्ग से हो, विद्यार्थी जीवन से हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो। भाई घरेलू महिला भी हैं तो भी आप यह प्रयोग करके पूरे दिन को परम पावन और शुभ करने का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। करिए और इसका दिव्य लाभ लीजिए। चलिए बढ़ेंगे आगे और चर्चा करेंगे आज के लकी अक्षर का। मेष, न अक्षर वृषभ ता, मिथुन वा अक्षर कर्क पा, सिंह गा अक्षर कन्या दा, तुला जा अक्षर वृश्चिक डा, धनु या अक्षर मकर रा, कुंभ वा अक्षर मीन का। ये आपके शुभ भाग्याक्षर आपकी चंद्र राशि के अनुसार हैं। इन्हें आप सादे कागज पर लिखकर अपने पास रख लीजिए और जो कल वाला अक्षर था इसे आप किसी पौधे के नीचे डाल दीजिएगा। ये चंद्र राशि के नक्षत्र स्वामी के नवमेष के नक्षत्र के अनुसार दिए जाते हैं, जिसका लाभ आपको तत्काल दिखता है। बढ़ते आगे आज का आयुष्मान भव है। किसी भी वर्ष अगर आप 15 नवंबर को जन्म पाए हैं तो आपके ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी? सबसे पहले हमारी तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। सूर्य की स्थिति के कारण उन्नति थोड़ी सी प्रभावित होगी क्योंकि सूर्य आज मृत स्थिति में है, 30 डिग्री के आसपास पे है। पिता के साथ वैचारिक विषमता बन सकती है। व्यापार में किसी भी तरह के रिस्क से मना करेंगे। शिक्षा की स्थिति बेहतर होगी। यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि बृहस्पति मीन राशि में अपने घर के चल रहे हैं। बात नौकरी की करें तो चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या सरकारी में हैं, इस वर्ष पदोन्नति की संभावना प्रबल हो रही है। नौकरी में उन्नति जून, अगस्त, अक्टूबर के बीच में 2023 में बिल्कुल संभव है। वैवाहिक जीवन में शुरुआत में शुभ फल तो रहेगा, लेकिन उत्तरोत्तर थोड़ा सा उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। राहु ट्रांजैक्शन के समय तक आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, अपने आप पर ध्यान देना होगा। लव लाइफ अच्छी स्थिति में आएगा। लव लाइफ में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। अगर आप सिंगल हैं तो फरवरी मार्च के आसपास में आपके जीवन में कोई न कोई प्रवेश करेगा जो आगे चलकर विवाह की स्थिति तक आ सकता है। प्रयोग के तौर पर आपको उपाय के तौर पर एक पीपल का पौधा कहीं पब्लिक प्लेस पर लगाना आपके लिए शुभ होगा। इसे आज ही कर देंगे तो बेहतर रहेगा। साथ ही साथ किन्हीं 2 लोगों को अपने हाथों से भोजन भी करा दीजिएगा। चलिए अब जानते हैं आज का एस्ट्रो मिथ।
एस्ट्रोमिथ में आज चर्चा उस विषय की जो शायद आप सब में से कोई ही ऐसा हो जो सुनना ना चाह रहा हो, क्योंकि पत्थर, मैं पत्थर कहता हूं, वैसे लोग राशि रत्न कहते हैं और जेम्स कहते हैं। बड़ा मिश्रित सा फल इसका लोग बताते हैं। कुछ कहते हैं कि सूट करता है, लाभ होता है, जब से पहने हैं ये हो गया, ऐसा हो गया, तमाम चीजें अनुभव उनका है। बहुत लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता है। नीलम के बारे में तो यहां तक कहते हैं कि जिसको सूट करता है राजा बना देता है। अब यहां पर तर्क देखिएगा, और अगर आप काट सकते हैं तो आपका स्वागत है। अगर पत्थर सूट करता है तो सबको क्यों नहीं करता है, पहला प्रश्न। हम इसको अगर हम दवा की तरह लेते हैं, और क्यों ना लें, मेडिसिन है, रेमेडी मीन्स मेडिसिन, दवा की तरह ही है, तो दवा तो सबको लाभ देती है। अंतर इतना होता है, किसी को 2 डोज में तो किसी को 20 डोज में, अंतर इतना ही है। तो पत्थर भी यही करना चाहिए, किसी को 10 दिन में फायदा दे दे तो किसी को 10 महीने में दे दे, बट देना तो सबको चाहिए, तो वही किसी को क्यों नहीं देता। अब हम आपको बताते हैं कि पत्थर सच में कोई रिजल्ट नहीं देता, इसका रत्ती भर सच्चाई से कोई सरोकार नहीं है। याद रखिए, बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं, कोई तर्क नहीं है, पत्थर बिल्कुल भी लाभ नहीं देता। किसी शास्त्र में, किसी किताब में पत्थर के बारे में, मैं बार बार पत्थर बोल रहा हूं क्योंकि यह निरर्थक होता है, इनकी सार्थकता कितनी है बस चंद सेकंड में बता दूंगा। नहीं लिखा है कि पत्थर से ग्रह बैलेंस हो जाते हैं या ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। किसी का शनि नीच का है, किसी का मंगल नीच का है, किसी का सूर्य नीच का है, तो पत्थर पहनते ही वो उच्च का कैसे हो जाएगा, पहली चीज। पत्थर अगर फायदा दे रहा है तो सबको क्यों नहीं दिया। दूसरी चीज, होता क्या था एक्चुअल में, ये जो पत्थर होते हैं ये श्रृंगार के काम आते थे। राजा महाराजा रत्न जड़ित मुकुट पहनते थे, ब्रेसलेट पहनते थे, बाजूबंद पहनते थे, मोती माणिक्यों की मालाएं पहनते थे, क्योंकि वो राजयोग में आए हैं। राजा तो राजा है, वो चाहे पहने या न पहने, वो तो ईंटा भी अगर लटका लेगा, ईंट भी पहन लेगा, तो वो भी उसके लिए राजा ही रहेगा, है कि नहीं। अब पत्थरों पर जेम्स की जो बात करते हैं, ये पूरी तरह से एक तरह का बस मिथ है, सोच है, विचार है। अगर इनका ग्रहों से रत्ती भर कुछ संबंध मैं निकालता हूं तो रंग के कारण निकालता हूं। जैसे मूंगा लकड़ी होती है, खैर तो समुद्रों में पाई जाती है, मोती सीप में पाई जाती है, ये सब श्रृंगार के काम आते हैं। पुखराज है, नीलम है, ये पुखराज पीले रंग से बृहस्पति से जुड़ गया, नीलम नीले रंग से शनि से जुड़ गया, बस इतना संबंध है। और ये संबंध अगर हमें लेना है तो उसके लिए लाखों क्यों खर्च करना, फिर हम उस रंग का कपड़ा पहन लें, उस रंग का धागा ले लें, उस रंग का कांच का कोई सामान लेकर अपने पास रख लें, कंचा लेकर रख लें, लाभ उतना ही देगा। थोड़ा सा और साइंटिफिक वे में आते हैं तो इनकी जो बारीक काट छांट होती है, जो बारीक बारीक काट छांट होती है, इसके कारण सूर्य की किरणों को ये अलग अलग एंगल से एब्जॉर्ब करते हैं, जो हमारी वेन्स के थ्रू हमारे ब्लड सर्कुलेशन तक आते हैं। इसके लिए इतना महंगा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। शीशे के ग्लास में पानी लेकर के आप सूर्य को आकर्षित कर सकते हैं, वहाँ पे रंग डाल करके आकर्षित कर सकते हैं, फल वही मिल जाएगा जो पत्थर से आप लेना चाह रहे थे। तो इसके पीछे आपको बिल्कुल पड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये श्रृंगार के काम आते हैं। हाँ, श्रृंगार के लिए जो पहनना चाहे पहने आप, श्रृंगार के लिए। अब ये महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी काट छांट में वेस्टेज बहुत होता है, और प्लस कम मात्रा में मिलने के कारण ये थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं। बाकी आप लोग इसके पीछे बिल्कुल ना पड़िएगा, ईश्वर का ध्यान करिएगा, बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा, लोगों पर दया करें, पेड़ लगाएं, वृक्षारोपण करें, इससे आपको ज़्यादा फायदा होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं आज का एस्ट्रो फटाफट। सूर्य का प्रभाव कम होने से सिंह वालों को होना पड़ेगा प्रभावित। मेष राशि वालों को आज संभलना होगा, यात्रा के दौरान रहे सावधान। वृषभ वालों को मिलेगा प्रेम का सुख। मिथुन वालों को गुप्त शत्रु से रहना होगा सावधान। सिंह वालों को मकान का सुख होगा प्रभावित। कर्क वालों को आज शादी की संभावना।
तुला वालों को मिल सकता है अवार्ड। कुंभ वालों को यात्रा में बरतनी होगी सावधानी। मीन वालों को मिल रहा है नए वाहन का सुख। तुला राशि वालों को विदेश से मिलेगा शुभ संदेश। अब एस्ट्रो राजनीति। एस्ट्रो राजनीति में आज चर्चा कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी का। मध्य प्रदेश के कद्दावर दिग्गज नेता, हर जगह इनको लगाया जाता है। एक तरह से जैसे यूपी में योगी जी हैं, उसी तरह मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। अक्सर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में बने रहते हैं। आइए जानते हैं इनके ग्रह, इनका सामुद्रिक शास्त्र चेहरा क्या कहता है। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी का जो प्राप्त जन्मतिथि है, अंक ज्योतिष यहाँ पर थोड़ा सा लेता हूँ मैं, वो है 13 मई 1956। 13 का अंक, 4 का अंक राहु का होता है। पुकार नाम से का अक्षर मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। तो 2 ग्रह मिल गए हमें, मिथुन का स्वामी बुध और 13 का अंक, 4 का राहु। तो बुध राहु यहाँ पर आ ही गया। बुध वाणी का कारक है, राहु वक्रत्व में रहता, हमेशा उल्टी चाल चलता है। लिहाजा इनकी वाणी से हमेशा कुछ न कुछ ऐसा निकलता है जो इनको चर्चा में बने रहने के लिए मजबूर कर देता है। चेहरे की बात करें तो मंगल, शुक्र और राहु का प्रभाव इनके चेहरे पर पूरी तरह से देखा जाता है। वाणी से पता चलता है कि सूर्य का एकादशेश से संबंध जरूर होगा। अभी राजनीति में और दम दिखाने वाले हैं। गुप्त शत्रुओं से लेकिन ये परेशान रहेंगे। थोड़े से कान के कच्चे जरूर होंगे। संतान के कारण कष्ट उठाएंगे। मान हानि की भी संभावना है। इनको थोड़ा सा अपनी वाणी पर अंकुश रखने की आवश्यकता है और जितना हो सके अपनी सेहत का भी जरूर ध्यान दें। बदले हुए सूर्य से क्या मिलेगा फल? सूर्य अपना घर बदल रहे हैं, बड़ा परिवर्तन हो रहा है, महापरिवर्तन हो रहा है। तुला से वृश्चिक में जा रहे हैं, तो आपके जीवन पर क्या असर डालेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। क्या आप पर कभी किसी ने कुछ किया हुआ है? क्या आप कभी तांत्रिक क्रियाओं के शिकार हुए हैं, या आपको कुछ ऐसा पता चला है कि हाँ, आप पर तंत्र हुआ है, किसी ने बोला होगा? अगर ऐसा है तो इसके पीछे की सच्चाई कितनी है, इसके पीछे का मिथ क्या है, सारी जानकारी हम बताएंगे। लेकिन आज नहीं, कल का इंतजार करिएगा ठीक सुबह 7 बजे। फिलहाल के लिए अब हमें अनुमति दीजिएगा। नमस्कार।